मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 18वें बाब को सीखा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 19वां बाब खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। और आज का चैप्टर जो है हमारा 38 आयतों का है और हम इसको इकट्ठा ही ख़त्म करेंगे। और इससे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ें, हम अपनी डेली रूटीन के मुताबिक पहले एक गीत गाएंगे और इस गीत के 2 ही अंतरे गाएंगे क्योंकि आज की हमारी डेली बाइबल रीडिंग की जो एपिसोड है वो 38 आयात है हमारे पास, तो हो सकता है हमें ज़्यादा वक्त लग जाए। सो हम 2 ही इसका पहला और आखिरी अंतरा गाएंगे और उसके बाद दुआ करके खुदावंद के कलाम को सीखना शुरू करेंगे। और मैं पहले आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप में से जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर कर दें। सो आए हम सब गीत गाएंगे। बेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। बेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। ऐ दिला गफलत पे अपनी आज रोना चाहिए। ऐ दिला गफलत पे अपनी आज रोना चाहिए। आज तू बेदार हो, पहलू बदलना चाहिए। आज तू बेदार हो, पहलू बदलना चाहिए। बेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। हालेलुया। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं, हमने बड़ा खूबसूरत गीत गाया। बेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। और हकीकतन खुदावंद का कलाम जो है हमें यही सिखाता है। खुसूसन जब हम इब्राहिम का वाक़या पढ़ रहे हैं तो खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू कामिल होकर मेरे साथ चल, यानी कि मुकम्मल तरीके से मुकम्मल होकर मेरे साथ चल। और खुदावंद का कलाम कभी भी हमसे ये तवक्को नहीं रखता कि हम दिन में दुआ करें, इबादत करें, कलाम पढ़ें और बाकी दिन का हिस्सा जो है वो गुनाहों में गुजार दें या बुरे कामों में, बुरी बातों में गुजार दें। याद रखें, खुदावंद हमसे जो रफ़ाकत चाहता है वो 24 घंटे की रफ़ाकत चाहता है, हर रोज़ की रफ़ाकत चाहता है। खुदावंद कभी भी नहीं चाहता कि हम अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा, कुछ वक्त तो खुदावंद को दें या अपना पैसा तो खुदावंद को दें, लेकिन अपनी ज़िंदगी से काम जो है वो बुरे करें और गुनाह को अपनी ज़िंदगी में जो है वो काम करने दें। खुदावंद हमसे कभी भी नहीं चाहता। और इसीलिए ये गीत खूबसूरत खुदावंद के बंदा ने लिखा है कि बेस बदला क्या हुआ। अपने बेस को बदल लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं या अच्छी बात नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर जब इंसान बदल जाता है, एक दो बातें नहीं, हकीकी तौर पर जब वो मुकम्मल तरह से जो है अपने आप को बदल लेता है, अपने आप को यीशु मसीह के पीछे लगा लेता है और उसके खून में छुपा देता है, तो तब ही उसे बरकत मिलती है, तब ही उस पर करम, हकीकी तौर पर उसको करम का जो है वो फ़ायदा होता है। खुदा के रहम, उसके फजल का फ़ायदा होता है। अदरवाइज उसके रहम और फजल का जो है वो फ़ायदा उठाना इंसान के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि जब तक हम मुकम्मल तौर पर अपना आप खुदावंद को ना दें, हमें भी खुदावंद से मुकम्मल तौर पर जो है वो सब कुछ नहीं मिल सकता। सो मेरे और आपके लिए, हमारे लिए ज़रूरी है कि जब हम अपने लबों से इकरार करते हैं कि यस्सु हमारा खुदा है, यस्सु हमारा सब कुछ है, यस्सु हमारा नजात दहिंदा है, तो हम पर फ़र्ज़ है कि जैसी कामिल ज़िंदगी यस्सु ने गुजारी, मैं और आप, हम भी कामिल ज़िंदगी गुजारें। और यूँ तो हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि बहुत सारे अजीम लोग, अजीम हस्तियों का जिक्र किया जा रहा है बाइबल में, जहाँ खुदावंद उनको इज़्ज़त देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में कोई ना कोई कमी, कमज़ोरी या गुनाह उनकी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं हमें नज़र ज़रूर आता है। और अगर ना आता तो फिर बाइबल मुक़द्दस की ये
खूबसूरत गवाही या इस दुनिया की ये खूबसूरत गवाही किस तरह से पूरी होती कि वाहिद यस्सु मसीह ही एक ऐसा शख्स है जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। तो यस्सु मसीह वाहिद इस दुनिया में ऐसा इंसान आया जिसमें कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई गुनाह उसकी ज़ात में शामिल नहीं था। ना इससे पहले कि वो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आता, उससे पहले भी उसकी ज़ात में कोई गुनाह शामिल नहीं। जब वो मुजस्सम होकर इंसान के रूप में इस दुनिया में आया तब भी उसकी ज़ात में जो है वो कोई गुनाह शामिल नहीं था। जब उसको मारा पीटा गया, उसके मुंह पर थूका गया, दुख दिया गया, तब भी उसकी ज़ात में कोई गुनाह शामिल नहीं था। और जब वो आसमान पर उठाया जाता है, आज भी वो जिंदा है और हकीकतन फ्यूचर में हम देखते हैं कि वो तमाम जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए, उदालत करने के लिए आएगा। और तब भी कभी भी शुरू से लेकर आखिर तक यस्सु की ज़ात में कोई गुनाह, कोई ऐब, कोई कमी, कमजोरी, गलती, कोताही कुछ भी शामिल नहीं। और इसी तरह जब हम यस्सु के पीछे चलते हैं, यस्सु की पैरवी करते हैं, तो हमारी जिंदगियों से भी जो इंसान होते हुए कमजोरियां हम रखते हैं, जो गुनाह अपनी जिंदगी में रखते हैं, उनको हमारी जिंदगियों से दूर जाना चाहिए। हम याद रखें, जितनी ज्यादा अपनी नजर यस्सु पर लगा कर रखेंगे, जिसको हम देखते रहेंगे, उसी के जैसे कामों में हम ढलते चले जाएंगे। सो मेरे और आपके लिए जरूरी है, वैसे हम गुनाहों से किनारा नहीं कर सकते, इंसान गुनाह से नहीं बच सकता, इंसान कमज़ोरियों से नहीं बच सकता, लेकिन वाहिद यस्सु मसीह एक ऐसी हस्ती है, जब हम उसके पास आ जाते हैं तो वो हमें गुनाहों से भी बचा लेता है, छुड़ा लेता है, कमज़ोरियों को भी दूर करता है और अपनी हुजूरी में अपने जैसा वो हमें कामिल बना देता है। और ये खूबसूरत खुशखबरी यस्सु के अलावा जो है और किसी के पास नहीं। सो आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद आगे बढ़कर हम खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 19वें बाब को सीखेंगे। सो आए हम दुआ करेंगे। ए कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ आज के इस वक्त के लिए, दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, तमाम लोगों को तेरे हाथों में देती हूँ, अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावंद तू हमारे साथ हो, हमें बरकत दे, अपनी हुजूरी में बढ़ा। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, मुझे अपने कंट्रोल में रख, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ तेरी मर्जी के मुताबिक हो, रूह से मामूर हो और हर एक के लिए बाइस से बरकत और बाइस से नजात बने। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो खुदावंद के कलाम में से, जैसा मैंने कल जिक्र किया कि पैदाइश की किताब हमने कल 18वें बाब को पढ़ा था, जिसमें हमने वाकया देखा था कि इब्राहिम को जो है वो 3 मर्द मिलते हैं और उन 3 मर्दों में जो है वो 2 खुदा के फरिश्ते और एक खुदावंद यस्सु शामिल है। और इब्राहिम जो है उनकी खिदमत करता है, मेहमान नवाजी करता है। और उस मेहमान नवाजी के बाद हम देखते हैं कि 2 मर्द जो कि फरिश्ते थे वो सदूम की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन खुदावंद यस्सु जो है वो इब्राहिम से बातें करता है और इब्राहिम की और खुदावंद यस्सु की सारी कॉन्वर्जेशन को जो है वो ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था, किस तरह से इब्राहिम जो है वो खुदावंद से फरियाद करता है कि अगर सदूम की बात हो रही है तो सदूम में अगर 50 लोग रास्तबाज हों तो उस मुल्क में जो है वो तबाही को ना लेकर आएगा। तो उनकी बात 50 से शुरू होकर जो है वो 10 तक आ पहुंचती है और खुदा कहता है कि अगर 10 लोग भी वहां मुझे रास्तबाज मिलें तो मैं उनकी खातिर भी जो है वो सदूम को हलाकत से बचा लूंगा, हलाक नहीं करूंगा। तो आज हम देखते हैं, क्योंकि कल जो इब्राहिम के साथ जो है मेहमान नवाजी कराकर 2 फरिश्ते, 2 मर्द जो है वो सदूम की तरफ रवाना हो चुके थे, तो आज के चैप्टर में जो है वो हमें लूत के पास पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। जब हम इसकी पहली आयत से पढ़ते हैं तो पहले मैं इस चैप्टर के जो है वो 3 हिस्से हैं, तो मैं इन तीनों को जो है वो साथ साथ पढ़ती जाऊंगी और फिर साथ साथ हम बात करेंगे, वैसे अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले मैं पहली आयत से लेकर आपके सामने जो है इसकी 11वीं आयत तक पढ़ूंगी, इस पर हम बात करके फिर आगे पढ़ेंगे अगला हिस्सा। तो पहले लिखा है, और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था, और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका और कहा, ऐ मेरे खुदावन, अपने खादिम के घर तशरीफ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पांव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात काट लेंगे। लेकिन जब वो बहुत बजिद हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए ज़ियाफत तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। और इससे पेशतर के वो आराम करने के लिए लेटें, सदूम शहर के मर्दों ने, जवान से लेकर बुढ़े तक, सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया। और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा
कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए हैं कहाँ हैं, उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोबत करें। तब लूत निकलकर उनके पास दरवाजा पर गया और अपने पीछे कबाड़ बंद कर दिया और ये कहा कि ये ऐ भाइयों, ऐसी बदी तो ना करो। देखो मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ नहीं, मर्जी हो तो मैं उनको तुम्हारे पास ले आऊं और जो तुमको भला मालूम हो उनसे करो, मगर इन मर्दों से कुछ ना कहना क्योंकि वो इसी वास्ते मेरी पनाह में आए हैं। उन्होंने कहा, यहाँ से हट जा। फिर कहने लगे कि ये शख्स हमारे दरमियान कयाम करने आया था और अब हुकूमत जताता है, सो हम तेरे साथ उनसे ज्यादा बदसलूकी करेंगे। तब वो उस मर्द यानी लूत पर पल पड़े और नजदीक आए ताकि कबाड़ तोड़ डाले, लेकिन उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने घर में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया और उन मर्दों को जो घर के दरवाजे पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया। सो वो दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए। सो ये हमने खुदावंद के कलाम में से जो है वो पहली आयत से लेकर 19वें बाब की 11वीं आयत तक पढ़ा था और हकीकतन खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इब्राहिम से चलकर ये लोग जो है, ये 2 आदमी जो कि खुदा के फरिश्ते हैं, ये सदूम अब पहुंच चुके हैं क्योंकि वो सदूम के लिए रवाना हो चुके हैं, जिनके बारे में हमने 18वें बाब में पढ़ा था। और अब वो सदूम पहुंचते हैं। इसकी पहली आयत को जब हमने देखा तो यहाँ यूं ही लिखा है, और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं, जब कल का चैप्टर हमने 18वां बाब शुरू किया था तो 19वां बाब जो है वो कल के चैप्टर को कंटिन्यू ही रखता है, उसी वाक्य को कंटिन्यू आगे बयान करता है। तो हमने देखा है कि ये जो फरिश्ते थे ये मर्दों के रूप में, आदमियों के रूप में जो है इब्राहिम के पास आए थे और फिर से आदमियों के रूप में यानी कि मर्दों के रूप में लूत के पास जाते हैं। और लूत जब इनको देखता है तो इनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए लिखा है कि वो उठता है और जमीन तक वो झुकता है उनके सामने। और इसी बारे में हमने सेम देखा था कि इब्राहिम जो है कल इन 3 मर्दों को, जिसमें एक यीशु मसीह खुद शामिल था और 2 फरिश्ते शामिल थे, जब इब्राहिम इनको देखता है तो इब्राहिम भी जो है उस वक्त के हिसाब से, उस दौर के रिवाज के हिसाब से जो है वो उनके आगे झुकता है। और इसी तरह सेम जो है वो लूत भी ऐसा ही करता है। और फिर आगे दूसरी आयत में लिखा है, और लूत जो है वो झुका और कहा, ऐ मेरे खुदावन, अपने खादिम के घर तशरीफ लाइए और रात भर आराम कीजिए और अपने पांव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। तो यहाँ बड़े शायराना अंदाज में हम देखते हैं कि लूत जो है इन फरिश्तों के साथ, जो कि मर्दों के रूप में लूत के पास आए हैं, लूत उनसे बात करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है, गुजारिश करता है कि मेरे घर आएं, अपने खादिम के घर तशरीफ लाएं और मुझे जो है वो मौका दें कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं, मेरे घर में आराम करें, अपने पाँव धोएं। पाँव धोने के लिए हमने कल भी जिक्र किया था कि जिस दिन हमने आखिरी फसा की इबादत में कलाम सीखा था तो हमने इस बात को जिक्र किया था, देखा था कि पुराने ज़माने में जो है ये रिवाज था कि जब मेहमान उनके घर आए जाते थे तो उनके सबसे पहले जो है वो पाँव धुलवाए जाते थे। ये भी उनकी खातर तवाज़ा में जो है एक खूबसूरत रस्म अदा करने का एक खास जो है वो तरीका था। तो जैसे हमने देखा कि कल इब्राहिम भी जो है उनके पाँव धुलवाता है, तो अब लूत जो है वो उनको फिर से ऑफर करता है कि अपने पाँव भी धो लें, आराम भी करें, मेरे घर खाना भी खाएं और फिर सुबह उठकर जो है अपनी राह ले लें, जहां आपको जाना है आप चले जाएं। और लेकिन हम देखते हैं कि लूत जब इन फरिश्तों को ये बात ऑफर करता है, उनकी मेहमान नवाजी करने का इजहार करता है, तो ये फरिश्ते जो हैं वो लूत को मना करते हैं, क्योंकि इसी दूसरी आयत के अगले हिस्से में लिखा है, और उन्होंने कहा नहीं, हम चौक में ही रात काट लेंगे। यानी कि वो कहते हैं हम चौक में ही जो है वो सारी रात गुजार लेंगे, हम यहीं पर रह लेंगे। लेकिन तीसरी आयत आगे बताती है, लेकिन जब वो बहुत बजिद हुआ, यानी कि लूत जब उनसे जिद करता है, उनको फोर्स करता है, उनको कहता है कि नहीं नहीं, उनको बहुत ज्यादा जो है वो मनाने की कोशिश करता है कि आप मेरे ही घर चलें, तो वो उसके साथ चलकर
उसके घर में आए और उसने उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की। तो लूत के ज़िद करने पर जो है ये दोनों आदमी जो कि खुदा के फरिश्ते हैं लेकिन आदमियों के रूप में जो है इनके लूत के पास नाजिल हुए हैं, ये लूत के घर जाते हैं और लिखा है उसने उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की, यानी कि लूत जो है वो उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार करता है। और याद रखें है तो ये खुदा के फरिश्ते, लेकिन जब ये मर्दों के रूप में आए हैं तो ये खा पी भी सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठता है तो यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों के साथ जो है वो खाता पीता हमें दिखाई देता है। और लिखा है और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। तो लूत ने जो ज़ियाफ़त उनके लिए तैयार की, जो खाना उनके लिए तैयार किया, ये फरिश्ते जो कि मर्दों के रूप में लूत के पास आए हैं ये उस खाने को जो है लूत के साथ खाते हैं। और आगे चौथी आयत बयान करती है और इससे पेशतर के वो आराम करने के लिए लेटे। सदूम शहर के मर्दों ने जवान से लेकर बुढ़े तक सब लोगों ने हर तरफ से उसको घेर लिया। तो अब जहां ये चौथी आयत को पढ़ने पर जब चौथी और पांचवी आयत हम मुकम्मल इकट्ठी पढ़ते हैं तो अब हमें इसका पिछला जो है वाकया जो कि दूसरी आयत में लूत जो है इन लोगों को मनाने की जुर्रत करता है, मनाता हुआ हमें नजर आता है, अपने घर आने के लिए फोर्स करता है। तो अब हमें यहाँ आकर जो है वो क्लियरली समझ आता है कि लूत इनको क्यों नहीं इजाजत देता, क्यों इनको चौक में रात गुजारने का जो है वो मौका नहीं देता, क्योंकि लूत को पता था कि उस वक्त सदूम के जो है वो हालात कैसे थे, वहां किस तरह से जो है वो मर्दों के साथ सलूक किया जाता था। क्योंकि आगे चलकर पांचवी आयत क्लियरली बयान करती है और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए हैं कहाँ है, उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोबत करें। तो अब ये सदूम के सारे मर्दों का जिक्र है, जवान मर्दों से लेकर बुढ़े बुजुर्गों तक का जिक्र है कि ये सारे आकर लूत के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि जो मर्द दो तेरे घर में आए हैं वो दो मर्द हकीकतन फरिश्ते थे। और फरिश्ते जब भी मर्दों का रूप लेकर आते थे वो बहुत खूबसूरत तरीन खूबसूरत उम्दा मर्द जो है वो दिखने में दिखाई देते थे, नजर आते थे। और सदूम के मर्द जो है उस वक्त लूत से गुजारिश करते हैं कि इन मर्दों को जो है वो हमारे हवाले कर दे। और क्यों हवाले कर दे? ताकि हम जो है उनके साथ सोबत कर सकें, हम उनके साथ बदी कर सकें, जिनाकारी कह लें, हरामकारी कह लें, हम उनके साथ ये सलूक कर सकें। इसलिए वो लूत को कहते हैं कि जो दो मर्द तेरे घर में आए हैं उनको हमारे हवाले कर ले। और लूत जानता था कि सदूम के जो है वो हालात इसी किस्म के हैं कि मर्द जो है वो मर्दों को बदी किए बगैर नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि लूत जो है उनको चौक में रात रहने नहीं देता, बल्कि उनको पनाह देने के लिए, उनको हिफाजत देने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लूत जो है उनको फोर्स करके अपने घर ले आता है। तो याद रखें अपनी ज़िंदगी में हमें ये बात हमारे सीखने वाली है कि हम किसी को जो है वो गलत काम के लिए तो फोर्स नहीं कर सकते और हकीकतन किसी को फोर्स करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी की जान बचाने के लिए, अगर किसी की जान, उसके माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आपको वक्ती तौर पर किसी को फोर्स करना भी पड़ता है तो वक्ती तौर पर शायद अगले बंदे को बुरा लगे कि यार ये क्यों मुझे फोर्स करी जा रहा है। लेकिन आप जायज़ तरीके से किसी की जान बचाने के लिए जो है किसी को फोर्स भी कर सकते हैं, मना भी सकते हैं, उससे जिद ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें अगर आप किसी की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये काम जो है वो खुदा की नज़र में पसंदीदा काम है। और आगे चलकर हम देखेंगे कि अगर लूत ने इन दो मर्दों को ज़बरदस्ती ये फेवर दी तो आगे इसके बायस जो है लूत को कितनी खूबसूरत फेवर मिलेगी ये आगे जाकर हम अगली आयतों में पढ़ेंगे। अलबत्ता वहां के शहर के जो हालात थे, लूत की पूरी कोशिश थी कि वो इन मर्दों को जो है उन हालात से बचा कर रखे। और जब ये मर्द आ जाते हैं तो तब भी लूत जो है आगे हिम्मत नहीं हारता, बल्कि आगे छठी आयत में लिखा है तब लूत निकलकर उनके पास दरवाजा पर गया और अपने पीछे कवाड़ बंद कर लिया। तो अब लूत जो है उन मर्दों को उनके हवाले नहीं करता, बल्कि खुद जो है उनके पास जाता है और पीछे से कवाड़ को जो है वो बंद भी कर लेता है ताकि कोई उन दोनों मर्दों तक जिन्होंने लूत के घर में पनाह ली है, जिनको लूत ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, कोई उन तक पहुंच ना सके, कोई उनको नुकसान ना पहुंचा सके। और 7वीं आयत में लिखा है और कहा ए भाइयों, यानी कि लूत उस सदूम के शहर के मर्दों को कहता है ए भाइयों,
ऐसी बदी तो ना करो। उनको मना करता है कि ऐसी बदी ना करो, ऐसा गुनाह ना करो। देखो मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ नहीं, मर्जी हो तो मैं उनको तुम्हारे पास ले आऊं और जो तुमको भला मालूम हो उनसे करो, मगर इन मर्दों से कुछ ना कहना क्योंकि वो इसी वास्ते मेरी पनाह में आए हैं। तो अब लूत जो है वो क्लियरली जो है उस बात को क्लियर कर देता है यहाँ कि वो पनाह के लिए ही, यानी कि मैंने उन मर्दों को पनाह देने के लिए ही खास तौर पर अपने घर में रखा है। लेकिन लूत जो है वो अपनी बेटियों की ऑफर उन मर्दों को देता हुआ हमें नजर आता है। तो यहाँ बात सोचने वाली ये है कि लूत को ये 2 मर्द जो हैं वो क्या अपनी बेटियों की इज्जत से ज्यादा अजीज थे? क्या लूत को अपनी बेटियों की इज्जत का ख्याल नहीं था जो वो अपनी बेटियों को पेश करने की बात करता है और उन 2 मर्दों को जो है वो संभालने की बात करता है? तो याद रखें, लूत जो है वो उस शहर में रहता था, लूत उस माशरे से जो है वो बखूबी वाकिफ था। लूत जानता था कि उस शहर के जो मर्द हैं वो मर्दों की ख्वाहिश करते हैं, उनको औरतों की कोई ख्वाहिश नहीं। और इसीलिए लूत अगर अपनी बेटियों का जिक्र करता भी है तो लूत को पता था कि ये मेरी बेटियों को नहीं लेंगे, बल्कि इनको जो है शौक जो है वो मर्दों ही के साथ बुरा काम करने का, मर्दों के साथ ही बदी करना जो है उस दौर के मर्दों की ख्वाहिश हो चुकी थी। और फिर खास जब हमने पढ़ा कि जवान से लेकर बुढ़े तक, यानी कि हम देखते हैं कि बच्चे जब पैदा होते हैं, जब तरबियत हासिल करते हैं, तो वो शुरू से देखते आते हैं कि किस तरह से मर्द जो है वो मर्द के साथ मुबाशरत करता है और इसको हरामकारी भी कहा जाता है। तो वो भी इस चीज को देखकर जो है वो भी प्रैक्टिस करते हैं और जब जवान होते हैं तो उनकी भी ख्वाहिश आगे से औरत को पाने की उतनी ख्वाहिश नहीं जितनी उनको मर्द को मर्द ही की ख्वाहिश है। और ये सारा माशरा जो है इसी की वजह से ये फरिश्ते हम देखते हैं कि सदूम में इंटर भी हुए थे ताकि इन लोगों के ऐसे गुनाहों की इनको सजा दी जाए, क्योंकि हमने पहले इस बारे में जिक्र किया नूह के तूफान के दौर में कि खुदा की आंख ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। तो इसका ये मतलब नहीं कि खुदा अपनी आंख यहाँ से घुमाकर, पाकिस्तान से घुमाकर इंडिया ले जाएगा या अमेरिका ले जाएगा, बल्कि खुदा की आंख एक वक्त में पूरी दुनिया को देखती है। लेकिन जब खुदा की आंख गुनाह को देखती है तो उस गुनाह के बाइस खुदा का हमेशा गजब नाजिल होता है, खुदा को गुस्सा आता है और खुदा हमेशा गुनाहगार को गुनाह की सजा देता है। और ये उस वक्त सदूम के लोगों का गुनाह जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा इसका शोर मच चुका था और अब वक्त आ चुका था कि खुदा जो है उनकी अदालत करता और उनके इन गुनाहों की सजा जो है उनको देता। और इसी खास मकसद के लिए ये फरिश्ते जो है ये सदूम में दाखिल हुए थे। और हमने आज के चैप्टर से पहले ही हमने देख लिया था कि खुदावंद यसू जो है वो इब्राहिम से जिक्र भी करता है कि अब सदूम की हलाकत का जो है वो वक्त आ गया है। तो आगे बढ़कर जब हम इसकी 9वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, उन्होंने कहा यहां से हट जा। फिर कहने लगे कि ये शख्स हमारे दरमियान कयाम करने आया था और अब हुकूमत जताता है, सो हम तेरे साथ उनसे ज्यादा बदसलूकी करेंगे। तब वो उस मर्द यानी लूत पर पल पड़े और नजदीक आए ताकि कवाड़ तोड़ डालें। तो जब हम 9वीं आयत देखते हैं तो अब हम देखते हैं कि उसने अपनी बेटियों के बारे में कहा तो है उनको कि मैं अपनी बेटियां जो कि मर्द से नावाकिफ है मैं तुम्हारे सामने पेश कर देता हूं, तुम उनको ले लो। तो वो फिर भी उसकी ना, जो बेटियां मर्द से नावाकिफ हैं वो फिर भी उनको लेने की ख्वाहिश नहीं करते, बल्कि वो लूत पर झपट पड़ते हैं, वो लूत को नुकसान पहुंचाने की करते हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि वो कवाड़ को खोलने की, जिस कवाड़ को लूत ने बंद किया था ताकि ये सारे मर्द जो हैं उन 2 मर्दों तक ना पहुंच चलें, वो उस कवाड़ को खोलने की भी कोशिश करते हैं ताकि उनका जो खास टारगेट है, वो जो खूबसूरत मर्द जो हैं लूत के घर में आकर ठहरे हैं, उनका टारगेट वो 2 खूबसूरत मर्द थे और वो उन्हीं तक पहुंचना भी चाहते थे। और आगे 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया। तो अब उन मर्दों ने जो है वो अंदर से इतने लंबे हाथ कैसे बढ़ाए, हम देखते हैं कि उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को घर में खींच लिया। तो क्योंकि वो मर्द जो थे वो मर्दों के रूप में थे, लेकिन हकीकतन जो है वो खुदा के फरिश्ते थे। और याद रखें, खुदा के फरिश्तों को एक जगह से दूसरी जगह सफर करने में जो है वो टाइम नहीं लगता। अगर हम जहाज की रफ्तार की बात करें कि जहाज जो है वो इतने वक्त में इतने मील जो है वो सफर तय कर जाता है, तो फरिश्तों की जो रफ्तार है वो हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज है। फरिश्ते जो है हवा की तरह जो है वो तेजी से सफर करते हैं। और यहाँ फरिश्ते जो है वो अपना हाथ बढ़ाकर
लूत को उन सारे लोगों के दरमियान से जो है वो खींचकर अंदर कर लेते हैं, और लिखा है और दरवाजा बंद कर दिया। तो अब यहाँ हम देखते हैं फरिश्ते जो है वो दरवाजे को बंद भी कर देते हैं लूत के घर के। और 11वीं आयत आगे बताती है, और उन मर्दों को जो घर के दरवाजा पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, सबको अंधा कर दिया। तो खुदा के फरिश्तों के पास ये कुदरत थी उस वक्त कि उन्होंने उन सारे मर्दों को जो फरिश्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो उनके साथ बदी करने के लिए आए थे, सोबत करने के लिए आए थे, उन्होंने बाहर के सारे मर्दों को जो है वो अंधा कर दिया। और लिखा है सो वो दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए। तो यहाँ जो अंधा करने के लिए बात लिखी है, इसके बारे में भी स्कॉलर्स जो है वो अपनी मुख्तलिफ राय पेश करते हैं, लेकिन हम सिंपल अल्फाजों में यहाँ देखते हैं कि उनकी आंखों को जो है वो बंद कर दिया, उनके जहन को भी जो है हकीकी तौर पर बंद कर दिया गया, और वो बाद में उस दरवाजे को ढूंढते रहे लेकिन उसको ना पा सके। और आगे जब हम 12वीं आयत से पढ़ते हैं तो 12वीं आयत से लेकर इसकी 22वीं आयत तक लूत सदूम से जो है वो रवाना होता है, उस वाक्य को पेश किया गया है। और उसके बाद 23वीं आयत से लेकर जो है वो 29वीं आयत तक फिर सदूम और अमूरा की बर्बादी का वाक्य आता है। तो जब हम 12वीं आयत पढ़ते हैं तो 12वीं आयत से लिखा है, तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है दामाद, और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो सबको इस मुकाम से बाहर निकाल कर ले जा। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा के फरिश्ते जिनको लूत ने पहले तहफ़्फ़ुज़ दिया, अपने घर पर रखा, अब जब सदूम और अमूरा की बर्बादी का वक्त आ चुका है, उनकी उदालत का वक्त आ चुका है, तो अब लूत को भी जो है यहाँ खुदा की तरफ से फेवर दी जाती है, और उसको कहा जाता है कि तेरा जो कुछ है, तेरी बेटियां, तेरी बीवी, बेटियों के जो शौहर हैं, जो तेरे दामाद हैं, उनको ले, और अगर तेरा और कोई भी इस शहर में है तो उसको भी अपने साथ ले जा और इस शहर से बाहर निकल जा। और आगे 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम इस मुकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि उनका शोर खुदावन के हुजूर बहुत बुलंद हुआ और खुदावन ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा। तो खुदा के फरिश्ते हम देखते हैं कि जब जब जमीन पर उतरते और कुछ करते हैं, काम करते हैं, ये हमेशा खुदा की मर्जी और खुदावन के हुक्म के मुवाफिक आते हैं, और जो खुदा इनको जिम्मेदारियां देता है ये उसको पूरी करते हैं। तो फरिश्ते जो है वो आसमान के सारे वाक़यात को और ज़मीन के सारे वाक़यात को खुदा के साथ हम देखते हैं कि देखते भी हैं, जानते भी हैं, और यहाँ तक कि इंसान की नजात का जो सारा काम, जो मंसूबा खुदा ने बनाया, उस सारे मंसूबे से भी फरिश्ते जो है वो बाखूबी वाकिफ़ हैं। और फरिश्तों ही के वसीला से खुदा जो है वो अपनी बेटी मुकद्दसा मरियम से जो है वो कलाम भी करता है, और उसकी गोद से यस्सु मसीह इस दुनिया का निजात दहिंदा जन्म लेगा। वो भी खुदा जो है वो फरिश्ते ही की मानिद जो है, फरिश्ते ही की मार्फत मुकद्दसा मरियम को बताता है। और सिर्फ मुकद्दसा मरियम नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस में आगे बढ़कर हम ऐसी बहुत सारी हस्तियों के बारे में सीखेंगे, देखेंगे, जिनके पास खुदा के फरिश्ते आया करते थे और उनसे बातें करते थे। और पास्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाजरा को भी जो है वो खुदा का फरिश्ता मिलता और उससे बातें करता और उसको हदायत भी देता है, और यहाँ तक कि उसको इस्माइल का नाम भी तजवीज़ करता है। और आगे बढ़कर जब हम 14वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याई थी बातें की, और कहा कि उठो इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावन इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि लूत को तो खुदा के फरिश्तों ने यह हुक्म दिया था कि ऐसा करे, लेकिन लूत जब अपने दामादों के पास जाता है तो लिखा है, लेकिन वो अपने दामादों की नज़र में मज़हिक सा मालूम हुआ, यानी कि कमतर सा। उनके दामादों ने जो है उसको कमतर समझा, उसकी हकारत की और उसकी बात जो है वो ना मानी। और आगे 15वीं आयत में लिखा है, हम देखते हैं कि भले अगर वो गुनाह में भी थे, अगर वो लूत की बात मान लेते तो वो उस आग और गंधक की झील जो आगे सदूम और अमूरा पर उतरती नाजिल होती हुई हम पढ़ेंगे, उससे बचाए जा सकते थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने लूत की बात की भी हकारत की, खुदा के फरिश्तों की बात की भी हकारत की, तो वो भी इसमें जो है वो गर्क और बर्बाद हो जाएंगे। और लिखा है, जब सुबह हुई 15वीं आयत में, तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। तो यहाँ हम सबसे पहले तो इस बात को क्लियर करें कि लूत जो है पहले जब इन मर्दों को जो बाहर लूत के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लूत जब उनको अपनी बेटियों की ऑफर देता है तो वो कहता है कि मेरी बेटियां जो है वो मर्दों से नावाकिफ हैं। लेकिन यहाँ जब हम इसकी 14वीं 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ दामादों का जिक्र है कि लूत जो है अपने दामादों के पास जाता है, यानी कि अपनी बेटियों के शोहरों के पास जाता है। तो यहाँ जो है जो बात लूत ने पहले
पहले क्लियरली कही कि वो मर्द से नावाकिफ है, वो इस बात को तो जो है वो बिल्कुल पेश करती है कि लूत की बेटियां जो थी, लूत के दामादों के साथ जो है अभी तक जो है उसके मियां बीवी के रिश्ते में जो है वो नहीं बंधी थी, या हम कह लें कि उनका जिस्मानी ताल्लुक जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ था। लेकिन क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस में और भी जगहों पर देखते हैं कि मगेतर को भी जो है वो मर्द की बीवी कहकर ही बुलाया जाता है, यहाँ तक कि जब मुकद्दसा मरियम यूसुफ की मगेतर थी तो फरिश्ता जो है जब यूसुफ के पास ख्वाब में उसे दिखाई देता है तो उसके लिए वो मगेतर का वर्ड नहीं यूज करता, बल्कि खुदा का फरिश्ता कहता है कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। तो मगेतर होती थी औरत मर्द की, या बीवी होती थी जानी, वो बीवी के नाम से जाती थी, क्योंकि जब कोई औरत किसी मर्द की हो जाती थी मंगनी के रस्म से तो उस मर्द के पास जो है वो पूरा इख्तियार होता था उस औरत के लिए, लेकिन वो एक अपने निकाह ही के बाद होते थे, शादी की रस्म के बाद ही होते थे। लेकिन उससे पहले अगर हम बात कराएं तो मगेतर हो या बीवी हो वो कहलाती अपने मर्द की है, और उसी की हम कह सकते हैं नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में कि औरत यानी कि मगेतर के रूप में हो या बीवी के रूप में कहलाती अपने ही मर्द की प्रॉपर्टी है, उसी की जो है वो वसीयत कहलाती है। और आगे 16वीं आयत में लिखा है, मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकालकर शहर से बाहर कर दिया। तो यहाँ हम देखते हैं 15वीं आयत में 16वीं आयत में खुदा के फरिश्ते जो है वो लूत को कहते हैं जल्दी करो, जल्दी यहाँ से निकलो, क्योंकि तबाही का वक्त जो है वो आने वाला है, ये शहर जो है वो गर्क होने वाला है, तबाह होने वाला है। लेकिन लूत जो है वो देर लगाता है फरिश्तों की बात सुनने के बाद भी, लेकिन फरिश्ते हम देखते हैं कि लिखा है इसके आखिरी 16वीं आयत के वर्ड जो बताते हैं, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसने उसे निकालकर शहर से बाहर कर दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले लूत ने खुदा के फरिश्तों को फेवर दी, उनको पनाह दी, उनकी हिफाजत की, तो अब खुदा की जो है वो फेवर है इनके ऊपर, खुदा की मेहरबानी इन पर हुई। इन्होंने देर भी लगाई, लेकिन इनके देर लगाने के बावजूद जो है वो खुदा के फरिश्तों ने इनका हाथ पकड़ उस शहर से जो है इनको निकाल दिया, ताकि ये जो है हलाक ना हो, ये बच जाएं, ये बर्बाद ना हो, ये जलाए ना जाएं। और 17वीं आयत में लिखा है, और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। तो यहाँ खुदा का फरिश्ता जो है लूत को पाबंद करता है, और सिर्फ लूत को नहीं, ये पाबंदी लूत की बीवी के लिए, उसकी बेटियों के लिए, सब के लिए था कि पीछे पलट कर नहीं देखना, पीछे मुड़ना नहीं है, जो छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, आगे जब नई मंजिल तुम लोगों को दिखा दी गई है तो उस तक पहुंच जाओ। और खुदा का फरिश्ता जो है उसको पहाड़ पर जाने के लिए कहता है, और हम आगे बढ़कर देखेंगे 18वीं 19वीं आयत जब पढ़ेंगे तो लूत जो है वो पहाड़ पर जाने से इनकार कर देता है। लेकिन ये खास वक्त था लूत पर कि खुदा ने उस पर मेहरबानी की थी। पहले तो लूत देर लगाता है, फिर भी खुदा के फरिश्ते जो है वो स्टिल उसको फेवर देते हैं, और अब खुदा का फरिश्ता उसको जिस जगह पर जाने का हुक्म देता है आगे जाकर वो उस जगह से भी जो है वो मना कर देगा, लेकिन फिर भी खुदा के फरिश्ते जो है वो उसको फेवर देंगे। लेकिन अच्छी बात है जब जब खुदा हमें जो जो कहे हम वही करें। अगर हम हर तरह से खुदा की मर्जी को पूरा करें तो फ्यूचर में चलकर जो है हम कभी भी किसी चीज का, किसी किस्म का नुकसान नहीं उठाएंगे, क्योंकि खुदा की मर्जी पूरी करने से इंसान को नुकसान उठाना नहीं पड़ता। लेकिन जब इंसान खुदा की मर्जी को रद्द करता है, अपनी मर्जी को पूरा करने की ख्वाहिश करता है, तब हकीकतन उसे नुकसान उठाना पड़ता है। तो आगे 18वीं आयत में लिखा है, और लूत ने उनसे कहा कि ए मेरे खुदावन, ऐसा ना कर, देख तूने अपने खादिम पर करम की नजर की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई, मैं पहाड़ तक नहीं जा सकता। तो अब हम देखते हैं कि ये 19वीं आयत में लूत जो है वो फरिश्ते को मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे पर करम की नज़र तो की है, अब एक और मुझ पर जो है वो एहसान कर, एक और मेरा ख्याल कर कि मुझे पहाड़ पर ना जाना पड़े, मैं जो है वहाँ तक नहीं जा सकता, मेरी जान बचाई जाए, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। और लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। तो लूत यहाँ जो है वो जिस पहाड़ पर जाने के लिए खुदा का फरिश्ता उसको कहता है, वो वहां जाने से डरता और इनकार कर देता है कि ऐसा ना हो कि वहां जाकर जो है मैं मुसीबत में पड़ जाऊं। लेकिन आगे 20वीं आयत में लिखा है, देख ये शहर
ये शहर ऐसा नजदीक है कि वहां भाग सकता हूँ, और ये छोटा भी है, इजाजत हो तो मैं वहां चला जाऊं, वो छोटा सा भी और मेरी जान बच जाएगी। तो यहाँ लूत जो है वहां एक और शहर में जाने की इजाजत मांगता है फरिश्ते से कि मुझे इस शहर में इजाजत दे दे जाने की, मुझे पहाड़ पर जाने के लिए जो है वो ना कहे। तो हम देखते हैं कि इस बात में भी खुदावंद का फरिश्ता जो है उसे फेवर देता है और कहता है कि लिखा है उसने उससे कहा कि देख मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूँ। तो खुदा का फरिश्ता उसको कहता है मैं यहाँ भी फिर से तेरा लिहाज करता हूँ कि इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया गारत नहीं करूंगा, जल्दी कर और वहां चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू वहां ना पहुंच जाए। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि खुदा उसे फेवर देता है और उसको खुदा का फरिश्ता ये भी कहता है कि जब तक तू वहां पहुंच ना जाए तब तक यहाँ जो है वो हलाकत भी शुरू नहीं होगी। और लिखा है इसीलिए उस शहर का नाम जुगर कहलाया। और जमीन पर धूप निकल चुकी थी जब लूत जुगर में दाखिल हुआ। तो धूप निकल चुकी है ऑलरेडी जब लूत जो है वो जुगर में अपने जो है वो दाखिल हो जाता है। और 24वीं आयत में लिखा है तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई, और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगा था गारत किया। तो अब जो है वो सदूम और अमूरा की मुकम्मल तौर पर हम तबाही का वाकया देखते हैं। 24वीं आयत और 25वीं आयत बताती है कि आसमान पर से जो है वो गंधक और आग जो है वो खुदा ने बरसाई, और इस तरह से उस शहर के वो सारे लोग जो हरामकारियां करते थे, बदकारियां करते थे, जिनाकारियां करते थे, गुनाह में मुब्तला थे, किसी बशर का लिहाज नहीं करते थे, किसी से डरते नहीं, किसी से खौफ नहीं खाते थे, खुदा जो है एक ही वक्त में से आसमान पर से गंधक और आग बरसाकर इनको हलाक करता है, इनको नेस्तो नाबूद कर देता है, इनको सफ़े हस्ती से मिटा देता है। क्योंकि आगे 26वीं आयत में आगे बढ़कर जो है वो लूत की बीवी का भी वाक़या आता है, लेकिन तब जो है वो वहाँ की तबाही का माहौल शुरू हो जाता है जब 26वीं आयत बताती है मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। तो ये जो एक आयत है पैदाइश की किताब 19वें बाब की 26वीं आयत, अगर हम इस पर बात करने चलें तो 1 घंटे का तकरीबन सरमन जो है वो इस एक आयत पर ही बनता है, लेकिन हम सारी आयतों की तरह शॉर्टली जो है इस पर भी बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि खुदावंद के फरिश्तों ने जो है वो हुक्म दिया था कि पीछे पलट कर जो है वो नहीं देखना, जो कुछ छोड़ आए उसको छोड़ आए, आगे जो कुछ नया दे दिया गया उसकी तरफ नजर करनी है। लेकिन लूत की बीवी जो है उसका दिल, उसका ध्यान अभी भी उसी जगह लगा हुआ है जहां वो पहले रहा करती थी, जहां अब खुदावंद हलाकत कर रहा है। और वो जमीन जो है वो कोई ऐसी ही जमीन नहीं थी, बल्कि वो जमीन जो है उस वक्त गुनाह के साथ लबरेज हो चुकी थी। और लूत की बीवी का दिल दिमाग अभी भी हम देखते हैं कि पीछे ही लगा था, गुनाह ज़दा लोगों पर ही लगा था। और अगर उसका दिल पीछे की तरफ ना होता तो पलट कर भी कभी ना देखती, लेकिन क्योंकि उसने खुदा के हुक्म की हुक्म अदूली की, उसने खुदा की बात नहीं मानी, उसने पलट कर देखा, और यही वजह है कि लूत की बीवी जो है वो उसी वक्त वहां नमक का सतून बन गई। और आगे 27वीं आयत में लिखा है और इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहां वो खुदा के हुजूर खड़ा हुआ था, और उसने सदूम और अमूरा और उस तराई की सारी जमीन की तरफ नजर की, और क्या देखता है कि जमीन पर से धुआं ऐसा उठ रहा है जैसे भट्टी का धुआं। और यूं हुआ कि जब खुदा ने उस तराई के शहरों को नेस्त किया तो खुदा ने इब्राहिम को याद किया और उन शहरों को जहां लूत रहता था गारित करते वक्त लूत को उससे बचा लिया। तो हम देखते हैं कि जब सदूम और अमूरा की तबाही हुई तो इब्राहिम का जो भतीजा लूत था, जो इब्राहिम के भाई का बेटा था, वो बचा लिया जाता है। और क्योंकि इब्राहिम ने जो है उस वक्त खुदा से रास्तबाजी की भी बात की गई है, होती है कि अगर वहां कोई रास्तबाज हो तो क्या तू उसको भी बदों के साथ ही मरने देगा, उसको भी बगैर कसूर के हलाक होने देगा? तो खुदा कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खुदा जो है वो कभी भी नाइंसाफी नहीं करता। और यहाँ हम देखते हैं कि जब खुदा के फरिश्ते सदूम में जाते हैं रहने के लिए तो वो हर तरफ बदी ही को देखते हैं, हर तरफ जो है हर कोई उनके साथ बदी करने ही की ख्वाहिश रखता है। लेकिन वाहिद लूत एक ऐसा मर्द है सदूम के इलाके में नजर आता है जो कि खुदा के फरिश्तों को, उन खूबसूरत नजर आने वाले मर्दों को अपने घर में पनाह देता है। पनाह ही नहीं देता बल्कि
वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, उनकी सेवा भी करता है, उनकी मेहमान नवाजी भी करता है, उनको खिलाता पिलाता भी है, उनके पाँव भी धुलवाता है, इज़्ज़त देता है। और फिर ये सब हम जब देखते हैं कि लूत ने किया, तो खुदा ने भी जो है अपने करम को लूत पर जो है वो साबित किया, और खुदा ने अपने जलाली हाथ के वसीला से लूत को बढ़ाया, लूत को बचाया। और हम देखते हैं कि लूत ने देर भी लगाई, लूत ने आगे खुदा के सामने जो है वो शर्त भी रखी कि मुझे इस जगह नहीं बल्कि इस जगह जाने दे, लेकिन इन सारी बातों में खुदा ने जो है वो लूत को फेवर दी, उसकी बात मानी और उसकी जान को जो है वो मुकम्मल तौर पर बचा लिया। और अगर आज मैं और आप हम अपनी ज़िंदगियों पर ध्यान दें, तो अगर मैं और आप आज अपने दिल को, अपनी ज़िंदगियों को उसके सामने पेश करके रखें, तो याद रखें खुदा हमें भी जो है हर किस्म की बला से जो है वो बचाना चाहता है। और खुदावंद के कलाम का वादा है कि वो हमेशा हमें अपने साए तले जो है वो महफूज रखेगा, संभाल कर रखेगा। बहुत बार इंसान जो है वो अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कमजोरियों की वजह से जो है वो सफ़र करता रहता है, तकलीफ़ों में से गुजरता रहता है, हालांकि खुदा नहीं भी चाहता। खुदा चाहता है कि वो उसको तकलीफ़ों से निकाले, परेशानियों से बचाए, लेकिन इंसान निकलना नहीं चाहता। जैसे लूत की बीवी का हम देख लें कि वो निकाल तो दी गई, उसको गुनाह के दौर से निकाला तो गया, उसको बदी वाले इलाके से निकाला तो गया, लेकिन फिर भी उसका दिल दिमाग, उसका जहन जो है वो पीछे ही लगा था। तो उसने जो है वो जो कुछ किया उसकी सजा भी पाई। तो आज भी लोग जब खुदावंद पर ईमान ले आते हैं, खुदावंद के साथ चलते भी रहते हैं, फिर भी उनके ध्यान, उनकी तवज्जो, सारा कुछ जो है वो पीछे ही लगी रहती है। वो अपने पास्ट को भी नहीं भूलना चाहते, वो अपने पास्ट के कामों को भी नहीं छोड़ना चाहते। वो कहते हैं दीन और दुनिया दोनों साथ साथ रखेंगे। तो याद रखें, ऐसे लोग जो है वो कभी भी आगे बढ़कर अपनी मंजिल को नहीं पा सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा चाहता है जब हम पीछे छोड़ दें जो कुछ, उसको दोबारा अपनी जिंदगी में जो है वो ना दोहराएं। और इसीलिए हम देखते हैं पौलुस रसूल ने कहा, देखो पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। तो अब जब हम यीशु में आ गए हैं तो अब हम एक नई मखलूक हैं। और कौन सी नई मखलूक है? हम नए अहद में शामिल किए गए लोग हैं, हम रास्तबाजी के फर्जंद हैं, हम खुदावंद यीशु के लोग हैं जिनको उसने अपने बेशकीमत खून को बहा कर खरीदा है। हम कोई मामूली लोग नहीं। दुनिया अगर हमें मामूली समझे, दुनिया अगर हमें कमतर समझे, दुनिया अगर हमें गिरा हुआ समझे, तो ये दुनिया की गलत फहमी है, ये दुनिया का अपना कसूर है, अपनी उसकी गलती है, क्योंकि दुनिया ने जो है वो यीशु की भी हकारत की और यीशु के लोगों की भी हकारत करती है। दुनिया ने यीशु के मुंह के ऊपर भी थूका और यीशु के लोगों के मुंह पर, उनकी बातों पर भी थूका जाता है। लेकिन याद रखें, अगर दुनिया ने यीशु के मुंह पर थप्पड़ भी मारे, उसे गालियां भी निकाली, उसको कोड़े भी लगाए, उसके मुंह पर भी थोका, तो भी यीशु को जो है वो आसमान पर चढ़ने से दुनिया नहीं रोक सकी। दुनिया ऐसा नहीं कर सकी कि यीशु को जो है वो मौत और कब्र पर फतह ना पाने दी जा सकती। तो जैसे यीशु मसीह की आज़ादी की बात करें, यीशु की फतह की बात करें, तो वो दुनिया के कंट्रोल में नहीं थी। और मेरी और आपकी, जब हम यीशु में आ जाते हैं, तो हमारे पास जो अब्दी जिंदगी है, जो अब्दी मुकाम आसमानों पर हमारे आसमान के खुदा के साथ है, इसको दुनिया जो है वो किसी सूरत हमसे नहीं छीन सकती। दुनिया हमारी गर्दन तो काट सकती है, हमें शहीद कर सकती है, हमें कत्ल कर सकती है, लेकिन अगर हम कहें कि कोई दुनिया हमें हमारी अब्दी जिंदगी से दूर करे, तो ऐसा नहीं कर सकती, अनलेस के हम खुद खुदा के नाम की हकारत करें और गुनाहों में जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। तब हम जरूर अपनी अब्दी जिंदगी जो है उसको ना पाएंगे और हलाक किए जाएंगे। लेकिन अगर हम यीशु के पीछे चलें, यीशु जैसे काम करें, वफादारी से उसकी हजूरी में जिंदगी गुजारें, तो कभी भी दुनिया हमसे जो है वह अब्दी जिंदगी को नहीं छीन सकती। और आगे इसी चैप्टर की जब 30वीं आयत से लेकर 38 वर्ष तक ये हवाला पढ़े, तो यहाँ हमें जो है एक बहुत ही अजीब किस्म की कहानी नजर आती है। लेकिन याद रखें, खुदावंद के कलाम में मैं फिर बार बार कहती हूँ कि किसी की गलतियों पर, किसी के गुनाहों पर खुदा ने जो है वो पर्दा नहीं डाला। सच्चाई के साथ बाइबल मुकद्दस वाहिद एक ऐसी किताब है जिसमें हर किसी की जिंदगी के वाक़ये को जो है पूरी सदाकत के साथ सच्चाई से बयान किया गया है। खुदा ने किसी के गुनाहों पर, किसी की गलतियों पर पर्दा नहीं डाला। और 30वीं आयत से लिखा है, और लूत जुगर से निकलकर पहाड़ पर जा बसा और उसकी दोनों बेटियां उसके साथ थी, क्योंकि उसे जुगर में बसते डर लगा, और वो और उसकी दोनों बेटियां एक गार में रहने लगे। तो अब हम देखते हैं ये वही इलाका जहां लूत जो है वो खुदा के फरिश्ते को कहकर कि मैं पहाड़ पर नहीं जाना चाहता, मुझे यहाँ जाने दे,
वहां जाता है, लेकिन अब लूत को उस इलाके में जो है वो रहने से डर लगता है और वो फिर उसी पहाड़ पर जाकर रहने लगता है जहां वो जाने के लिए खुदा के फरिश्ते को मना करता है। और आगे 31वीं आयत में लिखा है, तब पेलौठी ने छोटी से कहा कि हमारा बाप बुढ़ा है और जमीन पर कोई मर्द नहीं जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में और कोई मर्द ही उस वक्त नहीं था, लेकिन जिस जगह वो रहते थे, पहाड़ के पास एक गार में लिखा हुआ है कि वो रहते थे, उस जगह जो है उनके आसपास कोई मर्द नहीं था। तो वो कहती हैं कि कोई भी हमारे पास जो है वो मर्द नहीं जिसके साथ जो है हम आगे रिश्ता भी बना सके या हमारी बाप की जो है वो नस्ल भी आगे बढ़ सके। तो 32वीं आयत में लिखा है, वो कहती हैं, आओ हम अपने बाप को मैं पिलाएं और उससे हम आगोश हों ताकि अपने बाप से नस्ल बाकी रख सके। तो यहाँ हम देखते हैं कि लूत की बेटियां जो कि गुनाह के शहर से निकल कर आई थी, उनकी जिंदगियों में अब भी जो है वो गुनाह बाकी है। गुनाह की ख्वाहिश जिसको वो शुरू से देखती आई थी, अब वो खुद उस गुनाह को जो है वो अंजाम देने का प्लान बनाती हैं। 2 बेटियां हैं, दोनों बहनें जो है ये आपस में मिलकर प्लान बनाती हैं। और अगर हम देखें तो हकीकतन ये बुरे किस्म का गुनाह है, अपने बाप के साथ इस तरह से बदकारी करना, सोबत करना, ये सख्त किस्म से खुदा भी जो है वो इसके खिलाफ है। लेकिन लूत की बेटियां जो है उस वक्त वो दोनों मिलकर आपस में ये प्लान बनाती हैं कि हम अपने बाप को जो है वो नशा देंगे, उसको गहरी नींद सुलाकर उसके साथ इस किस्म का गलत काम करेंगी। और 33 वर्ष में आगे लिखा है, सो उन्होंने उसी रात अपने बाप को मैं पिलाई और पेलौठी अंदर गई और अपने बाप से हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि लूत की पेलौठी बेटी, पहली बेटी जो है, पहली रात वो खुद अपने बाप के पास जाती है और उसके साथ गलत काम करती है और उसके बाप को जो है वो मैं के नशे की वजह से जो है इल्म ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या किया गया है। और आगे 34 वर्ष में लिखा है, और दूसरे रोज यूं हुआ कि पेलौठी ने छोटी से कहा कि देख, कल रात मैंने ये काम किया था, तो अब आज रात जो है वो तेरी बारी है। तो ये दोनों बहनें जो है ये मिलकर गुनाह को प्लान करती हैं और ये गुनाह ही करती हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो हमें नहीं इजाजत देता। और हम उस वक्त की अगर बात करें कि शरीयत तो नहीं आई थी, लेकिन उस दौर में भी भाई बहनें तो आपस में शादी करते थे, लेकिन बाप के साथ ऐसा काम जो है वो नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे सदूम में गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, उसके वाक़ये की बात करें या नूह के दौर के वाक़ये की बात करें, तो मुमकिन हो सकता है कि लोग जो है वो जिनाकारी इस हद तक करते गए हों, क्योंकि दुनिया के और भी बहुत सारे तारीखी वाक़यात इस बात को बयान करते हैं कि ऐसे भी दौर आए हैं जब बेटियां भी अपने बाप के साथ गलत काम करती रही हैं या बाप भी अपनी बेटियों के साथ गलत काम करते रहे हैं। तो ऐसे गुनाह जो है दुनिया में और भी होते रहे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जब हम लूत की इन 2 बेटियों के वाक़ये को पढ़ते हैं, तो ये दोनों बेटियां भी जो है लूत की इस किस्म की बदी और गुनाह को करने के लिए जो है वो तैयार होती हैं और वो प्रैक्टिकली जो है इस गुनाह को करती भी हैं। और इनके गुनाह का आगे नतीजा हम देखते हैं कि जिस काम के लिए ये करती हैं वो काम आगे हम देखते हैं 36वीं आयत में लिखा है, सो लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हामला हुई और बड़ी के एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम मुआब रखा, वही मुआबियों का बाप है जो अब तक मौजूद हैं। और फिर आगे 38 वर्ष आखिरी आयत है आज के चैप्टर की, लिखा है, और छोटी के भी एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम बिन अमी रखा, वही बिन अमून का बाप है जो अब तक मौजूद है। तो ये हम देखते हैं कि लूत की दोनों बेटियों ने ये काम किया और अपने बाप से जो है वो हामला हुई और दोनों के जो है वो एक एक बेटा भी हुआ इसके सिलसिले में इसके बाद। और उनके एक ने जो है अपने बेटे का नाम जो है वो मुआब रखा और दूसरी ने जो है बिन अमई रखा अपने बेटे का नाम। और फ्यूचर में आगे जाकर हम देखेंगे कि ये दोनों बेटे जो है ये इसराइलियों के लिए जो है ये मुसीबत का बायस बनते हैं, परेशानी का बायस बनते हैं, ये उनको सताते हैं। इनके कोई अच्छे ताल्लुकात हमें कौम बनी इसराइल के साथ जो है वो नजर नहीं आएंगे, हालांकि ये है तो उसके रिश्तेदार, क्योंकि हम देखते हैं कि लूत जो है वो इब्राहिम का भतीजा था और यकूब आगे जाकर जिसको खुदा जो है वो इसराइल का नाम देगा वो इब्राहिम का पोता है, उसके बेटे का बेटा है। तो ये आपस में होंगे तो रिश्तेदार, लेकिन इनकी आपस में जो है वो बनेगी नहीं, इनका कोई मेल मिलाप का सिलसिला हमें नजर नहीं आएगा।
तो खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 19वें बाब की हमने 38 वर्सेस को पढ़ा है, जो कि अगर हम तफसीली तौर पर इसमें बहुत डिटेल में बात करते तो बहुत लंबी चौड़ी तफसील थी और बहुत सारे ख्यालात भी थे स्कॉलर्स के जो यहाँ पेश किए जा सकते थे, लेकिन हमने कोशिश की कि हम इसको सिंपली तौर पर जो है वो सीख सकें। और ख़ास तौर पर इस को पढ़ने और जानने का ख़ास मकसद ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से काम है जिनसे खुदा को नफरत है और कौन से काम है जो खुदा को पसंद है। हम क्या करके खुदा के गज़ब को ले सकते हैं अपने ऊपर और क्या करके खुदावन की फेवर को अपने ऊपर ले सकते हैं। तो हकीकतन जो गुनाह करेगा, बाइबल मुकद्दस बताती है, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, उस पर खुदा का गजब नाजिल होगा। लेकिन जो जान नेकी करेगी, भलाई करेगी, वो कभी भी जो है उसके ऊपर खुदा का गजब नाजिल नहीं हो सकता। हाँ, दुनिया उससे नफरत कर सकती है, दुनिया उसकी हकारत कर सकती है, दुनिया उसको नीचा दिखा सकती है, दुनिया उसको मार पीट सकती है, लान तान कर सकती है, लेकिन याद रखें खुदा का गजब उस पर कभी नहीं भड़केगा। अगर वो सताया जाएगा तो दुनिया के सबब से सताया जाएगा और खुदा दुनिया से उसका बदला उससे जरूर लेगा। लेकिन खुदा की तरफ से बात करें तो खुदा की नजर पर, खुदा की तरफ से नेक लोगों पर, अच्छे लोगों पर हमेशा खुदावन की जो है वो फेवर ही मिलती है। अच्छे लोग हमेशा खुदा की फेवर को हासिल करते हैं और बुरे लोग हमेशा शैतान की फेवर को जो है वो हासिल करते हैं। और याद रखें अच्छी और बुरी इन दोनों महफिलों की जंग हमेशा लगी रहती है। अच्छे और बुरे लोगों की जंग जो है वो हमेशा लगी रहती है और इसी के लिए कहा गया कि मैं जमीन पर सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया। यानी कि गुनाह और नेकी, बुरे कामों और अच्छे कामों के बीच में जो है वो तलवार चलती है, इनकी आपस में जंग है। अच्छाई और बुराई की आपस में कभी नहीं बन सकती, जैसे तारीकी और रोशनी जो है ये कभी एक साथ नहीं मिल सकती। जहां अंधेरा है वहां सिर्फ अंधेरा है, लेकिन जहां एक बार बल्ब जला दिया जाएगा, जहां एक बार लाइट चला दी जाएगी, वहां रोशनी हो जाएगी और वो उस जगह को जो है वो रोशन कर देगी। तो गुनाह और अच्छाई का जो है आपस में कोई मेल नहीं, अंधेरे का रोशनी का आपस में कोई मेल नहीं, और खुदा के लोगों का और शैतान के लोगों का आपस में जो है वो कोई मेल मिलाप नहीं। खुदा हमें कहता है अपने दुश्मन से भी प्यार करो, हर किसी का ख्याल करो, हर किसी के साथ नेकी करो। लेकिन याद रखें खुदा हमें इस बात की इजाजत इसलिए नहीं देता कि हम जाकर गुनाहगार के साथ गुनाह करने लग जाएं, बल्कि खुदा इसकी इजाजत हमें इसलिए देता है कि हम गुनाहगार से प्यार करें ताकि अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत के वसीला से उसको गुनाह में से खींचकर बाहर निकाले और उसको खुदा के पास लेकर आ सके। खुदा कभी भी हमें फसाद करने की या फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देता। हाँ, नजात के कलाम को फैलाना जो है वो मुझ पर और आप पर खुदावंद यीशु ने फर्ज ठहराया है और हमें इसको जो है वो पूरा करना है। खुदा की मर्जी यही है, खुदा की ख्वाहिश यही है कि मैं और आप हम निकले, दुनिया में निकले, घर घर जाकर अंजील को सुनाएं, नजात की खुशखबरी को फैलाएं और लोगों को मौत से निकाल कर जो है वो जिंदगी में दाखिल कर सकें। और मेरी दिल से दुआ है खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको हमेशा इस खूबसूरत काम के लिए जो है वो हमेशा इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद करे कि हम बहुतों के लिए जो है वो बाइस बरकत और बाइस नजात भी हो सके। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले हम दुआ करें, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ऐ कदूस आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ आज के इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सके। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा बरकत दे, तो अपने लोगों के घरानों को बरकत दे, अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज़ में बरकत को डेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना होने पाए। इसी तरह बाप आसमानी जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरख्वास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ खुदावंद अपने लोगों की दरख्वास्तों पर कान लगा, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके, तेरी हजूरी में आगे बढ़ सके। खुदावंद जो लोग कोरोना वायरस
وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں تو ان پر رحم کر ان کو شفا دے, بچا اور زندگی دے خداوند. اسی طرح تو ان تمام لوگوں پر جو بھانج ہیں, وہ ساری بہنیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے, تو رحم کر ان کو اولاد دے. جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار مہیا کر تاکہ وہ اچھے روزگار حاصل کر کے تیری شکر گزاری کریں. میں تیرے تمام خادموں کو, مقدسین کو, پاکلیسیاؤں کو, پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں. ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا, سب کو برکت دے, اپنی پناہ میں لے, اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے سب کو اور زیادہ کثرت سے استعمال کر. مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا, برکت دے. دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر اپنا ہاتھ بڑھا, برکت دے. اپنے جلال کے لیے, روحوں کی نجات کے لیے کثرت سے استعمال کر. اسرائیل پر تیری برکت, تیری سلامتی ہو, اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے. مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں, آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں, تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے, بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں, آمین. آمین. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے. کل پھر ہم ملیں گے دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر, پاکستان کے صبح 8 بجے, انڈیا کے صبح 8:30 بجے, اور کینیڈا ٹورانٹو ٹائم کے مطابق رات کو 11 بجے, اور آگے بڑھ کر مزید خداوند کے کلام کو سیکھیں گے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے, آمین.